हेलो एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या सब लेके आने वाली हैं। ये फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ये फागुन का फुल मून है और इस पे काफ़ी चेंजेस जो हैं वो ग्रह नक्षत्रों में हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें महसूस भी होने लगी होंगी कि उनकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई हैं, क्योंकि फुल मून एनर्जी रिलीजिंग की एनर्जी होती है। सो लेट्स सी कि क्या होगा आगे, क्या सब कुछ कार्ड्स की एनर्जीज जो हैं वो हमें बताती है कुंभ राशि के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कुंभ राशि देखते हैं कि इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आप जो है महसूस करेंगे। अगर आपने वीकली प्रिडिक्शन या 15 तक का मैं प्रिडिक्शन कर चुकी हूँ, वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और मुझे बताएं कि आपको रीडिंग्स कैसी लगी। नाउ हम आज बात कर रहे हैं कि ये जो फुल मून हुआ है, ये फुल मून आप सबके लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि के लिए फुल मून क्या सारे चेंजेस लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑल राइट, वी हैव द मून। वाओ, फुल मून की एनर्जी में द मून नंबर 18। ऑल राइट, we have Ace of Wands. Okay, Devil, last card, all right. ओके, सो कुंभ राशि इंतज़ार है। कुछ लोगों को किसी नई बिगनिंग का इंतज़ार है, कुछ लोगों को किसी पुराने पर्सन का इंतज़ार है। यस, आपकी एनर्जी मुझे प्रेजेंटली बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है कुंभ राशि। आप लोग परेशान हो किसी चीज़ को लेकर के विद दिस मून एनर्जी। ठीक है, आप अपने ही इमोशंस में डूब रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सिचुएशंस में या इवेंट्स में कोई इश्यूज दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है रियलिटी में। आपके सोचने पे जो है वो इशू दिख रहा है। आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत मैस फील कर रहे हो अपने चारों तरफ। विद दिस फुल मून इमोशंस में बिल्कुल आप ना कहीं डेप्थ में चले गए हो, एकदम डीप लेवल पे चले गए हो और इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं इस समय। ये किसी भी तरीके के इमोशंस हो सकते हैं। वी हैव ब्लैक एंड वाइट डॉग्स, जो कि मुझे कह रहा है कि ये किसी के लिए इल्यूजन भी हो सकते हैं, किसी के लिए उनका सच भी हो सकता है, जो कि सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं। जैसे कोई सच्चाई सामने आ गई है और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, और या फिर ये इल्यूज़न है कि आप सोच रहे हो कि कहीं सच ये ना हो, लेकिन वो है नहीं, अभी तक क्लियर नहीं है कि यही सच है। तो एक इल्यूज़न भी हो सकता है या फिर सच भी हो सकता है, लेकिन डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं। आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना, आपके पास आइडियाज़ भी हैं उस नई शुरुआत को करने के, आपको सब पता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, बट ये डर, ये इमोशंस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं अभी। और विद दिस डेविल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल के साथ कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इतने हाई लेवल पे, या आप किसी से इतने हाई लेवल पे कनेक्टेड हो कि उसके बिना आपकी एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल वाली है। आप चाहते हो बस वो व्यक्ति आ जाए आपको, चाहे वो आपको कंट्रोल करे, बस वो व्यक्ति आ जाए। यू आर होपिंग कि वो व्यक्ति आ जाए। आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति के बिना आपकी लाइफ अधूरी है। सो बहुत डल एनर्जी में भी आप हो, या तो किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो या अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है और उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल इंतजार कर रहे हो कि सिचुएशंस
आपके लिए ठीक हो जाएं, बट प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशंस तो ठीक ही हैं, आपको आपके दिमाग को, आपके दिल को ठीक करना है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत बर्डन लेके चल रहे हो। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आपने अपने दिल पे बहुत बर्डन रख रखा है कुंभ राशि, कि आपको खुद को नहीं पता कि आप उसे रिलीज़ कैसे करो। सो वो मुझे दिख रहा है कि अभी तो आप इस सिचुएशन में हो सकते हो काफ़ी लोग। नाउ लेट्स सी कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंज लाएगा। कुंभ राशि, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर। ये मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ, फिर से शफल कर लेती हूँ एक बार। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। Wow, we have Queen of Swords. Nine of Wands. The Wheel. Wow, we have Ace of Cups. सो परेशानी की कोई बात नहीं है कुंभ राशि। अपने इमोशंस को हाइड करना छोड़ दो, अपने इमोशंस को बहने दो, ठीक है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपके हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर फुल मून के बाद आपकी एनर्जीज काफ़ी जो है रिलैक्स होने वाली हैं, क्योंकि वी हैव क्वीन ऑफ कप्स और आप इसकी इमेज को देख सकते हो वो कितनी रिलैक्स है। तो मैं अभी बात कर रही थी रिलीज नहीं कर पा रहे हो, शायद फुल मून के बाद काफ़ी लोग इस एनर्जी को, इस नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगे, हील करेंगे खुद को। ये जो भी आपको परेशान कर रहा है, मून के नीचे ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील कर पाएंगे, ठीक है। हीलिंग आ रही है इस फुल मून के बाद आपके लिए। क्या आ रहा है? हीलिंग आ रही है। और इस हीलिंग के बाद आगे क्या होगा, आप बहुत स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको बताती है कि एक व्यक्ति ने बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये आपने एस ऑफ वॉन्ड्स देखा होगा, इसके पास 9 वॉन्ड्स है और इसने अपने एस ऑफ वॉन्ड्स को, इस एक वॉन्ड को पकड़ रखा है और इसमें लाइट है और यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो बेसिकली आप जो है वो इसके लिए डिसीजन लेने वाले हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप डर के मारे नहीं कर पा रहे हो कुंभ राशि, या आपको हिम्मत नहीं मिल रही जो करने की। फाइनली इस फुल मून के बाद आपको वो हिम्मत मिलेगी कि चाहे आपके लिए सिचुएशन कैसी भी रही हो, चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, अब आपको आगे बढ़ना है, एक डिसीजन बनाना है और प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना है। इतना इमोशन नहीं दिखाना है लोगों को, सिचुएशन को। इसलिए शायद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, और इसलिए यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो रहती है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन क्वीन ऑफ जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है वो समझदारी से डिसीजन लेता है। तो मुझे आप समझदारी से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बिना लोगों को हर्ट किए अपने लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आगे आपकी डेस्टिनी वर्क कर रही है, और अगर ये सवाल हो कि डेस्टिनी मेरे लिए क्या लेके आएगी, तो विद दिस एस ऑफ कप्स सम न्यू बिगनिंग्स आर हियर। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ हीलिंग्स हैं। अगेन हीलिंग दिख रही है मुझे, क्योंकि आपका दिल बहुत दुखी है। सो आपका दिल जो है वो हील होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, और आप में से काफी लोगों को कुछ न्यू बिगनिंग्स भी मिल जाएं, पॉसिबल है। लेट्स सी कि ये न्यू बिगनिंग्स किस तरह की होंगी। ये न्यू बिगनिंग्स क्या हो सकती हैं कुंभ राशि की लाइफ में। वाओ, वी हैव स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल। सो मुझे लग रहा है यहाँ सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट है आपकी न्यू बिगनिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स,
ओ माय गॉड, वी हैव जजमेंट। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसने भी आपको आपसे अपनी एनर्जीज वापस ली है, जिसने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है 5 ऑफ पेंटिकल, या तो आप में से काफी लोगों के लिए वो पर्सन आपसे माफी मांग सकता है, और अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं है तो ये आपका सेल्फ लव, आपका करेज, आपकी हिम्मत वापस आ रही है इस फुल मून के बाद, जो शायद आपने खो दी है क्योंकि आप बहुत इमोशनल मैस में हो। ओके, सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कुंभ राशि। नाउ हम दूसरा डेक ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या सब हो रहा है। अगेन द मून। ओके, कोई शक नहीं है कुंभ राशि की इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में जो है आप डर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, आपको क्या करना चाहिए। एक इल्यूजन ने आपको बांध रखा है, आप अपनी ही सोच से परेशान हो रहे हो, लोग आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, लोग आपके होने पे, आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, लोग आपके काम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, लोग आपके सोच पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और आपको बड़ी परेशानी हो रही है उन चीज़ों से कि आप खुद को कैसे प्रूव करोगे कि आप सही हो, आपने सही किया है। या हो सकता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है लेकिन आप एक इमोशनल मैस से गुजर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं जिन्हें आप नहीं भूल पा रहे हो। ये किसी की मेमोरीज हो सकती हैं, ये कोई पास्ट इवेंट हो सकता है जो कि नहीं आपको निकलने दे रहा। आप में से काफ़ी लोग रो रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ये चीज़ आप में है, समझदारी कि आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़े समझ नहीं आ रहा। बट मुझे लग रहा है कि आप हील कर पाओगे। इस फुल मून की एनर्जी रिलीजिंग की होती है और ये फुल मून आपको वो हिम्मत दे के जाएगा जब आप हील करोगे कुंभ राशि सिचुएशन से, अपने आप से। वाओ, वी हैव द सन, यस, दिस इज द कार्ड फॉर यू। वी हैव किंग ऑफ कप्स, सो क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास उस डेक से था, किंग ऑफ कप्स हमारे पास यहाँ से है। जो भी टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियां आई हैं आपकी लाइफ में, फाइनली आप उससे निकलोगे। थोड़ा सा स्लो रहेगा ये प्रोसेस, लेकिन एट द एंड आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल आपको जिसने ये टावर मोमेंट दिया है वही पर्सन आपको जस्टिस भी देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। Knight of Swords, Nine of Pentacles, the Lovers and Queen of Wands. ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी अपने साथी से या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनसे कोई कहासुनी हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एंड इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपकी सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैसा बहुत आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है। एंड मुझे आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने पार्टनर और अपनी इंडिविजुअलिटी के बीच में से अपनी इंडिविजुअलिटी को चूज कर रहे हैं। ऐसी वाली सिचुएशन भी दिख रही है कि आपको अब लव अफेयर्स या इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद को चूज कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद की हीलिंग के लिए, खुद की रेस्पेक्ट के लिए खड़े हो। तो वो जैसे आपके पास चॉइसेस हैं कि या तो आप किसी पार्टनर को चूज करो या आप अपने आप को चूज करो, तो आप अपने आप को चूज कर रहे हो। अदरवाइज यस, मैंने बता दिया, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके कुछ कहा सुनी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन उस चीखने चिल्लाने के बाद एक दूसरे को आप ज़्यादा पसंद करोगे, ज़्यादा समझने लगोगे। एंड
प्रोफेशनल लाइफ में यस, पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आएंगे, पैसा भर भर के आ रहा है यहाँ पे कुंभ राशि। और कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपसे उम्र में बड़ा है, जो कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपसे काम कर रहा है, तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पैशन में। हो सकता है कि आपका पैशन कुछ है, आप नौकरी कुछ करते हो, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब शायद आप पूरा टाइम नहीं दे पाओ, या आपका पैशन आपसे कुछ करने को कहे और आपका बॉस आपसे कुछ करने को कहे, तो इस तरह की किसी सिचुएशन में आपको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा इन दिनों में, ठीक है। नाउ लेट्स सी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। फुल मून के बाद आपकी एनर्जीज में क्या सब बदलाव आएंगे। ओके, कुंभ राशि फुल मून आपकी एनर्जीज में क्या बदलाव लाएगा, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गॉडेस ऑफ द मून अगेन, मून की एनर्जी बहुत आ रही है, एंड जर्नी। सो आपका अगर दिल टूटा हुआ है, दिल दुखी है किसी बात को लेकर के, तो उसमें हीलिंग आएगी, ठीक है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, डेफिनेटली हीलिंग आएगी। लेकिन इन्हीं दिनों में हो सकता है कुछ लोगों थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें, थोड़ी सी क्लैरिटी के इश्यूज रहें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आगे का स्टेप क्या लेना है। ये थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज थोड़ी कंफ्यूज्ड रह सकती हैं। बट वही चीज़ है, इवेंट पॉजिटिव है, चलते जाइए, जो कुछ भी आ रहा है उसमें अपनी हीलिंग की तरफ आगे बढ़ो आप, तो अपने आप चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि आउटकम्स हर जगह अच्छे हैं, आउटकम बढ़िया है आपके। एट द एंड आपके साथ अच्छा ही होगा, बट किस तरीके से होगा वो डिपेंड करता है आप क्या करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ स्ट्रेट जाना है और मुझे पता है कि ये मुझे स्ट्रेट चले जाना है और मैं पहुँच जाऊँगा, तो ये तो आउटकम है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ये मेरा वो हो सकता है कि मेरा आज मूड खराब है, मैं इधर मुड़ गई, तो मुझे जाना है, ये आउटकम तो डिसाइडेड है, बट हो सकता है यहाँ मुड़ने पे मेरे को कुछ और चीज़ें मिल जाए। सो वही कार्ड रीडिंग्स में है कि आउटकम आपका बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया है, हीलिंग से कहानी शुरू हो रही है और न्यू बिगनिंग पे कहानी खत्म हो रही है। लेकिन आप उस तक कैसे पहुंचोगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो, आप कितने परेशान हो और कितना खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हो। सो वही चीज़ है यहाँ पे, ओके। और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है विद दिस 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रन। किसी चीज़ में सिग्निफिकेंटली आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोगों को कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है उनके माइंड में, अभी वो 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, 2 सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। सो उनको क्लैरिटी की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, यहाँ से भी कार्ड ले लेते हैं। लेट्स सी कि फुल मून पे क्या सब होगा। Okay, we have the Emperor. Logic and organization will increase your success. Take charge of the situation. Accept a leadership role, structure and discipline. So, yes, आप में से काफ़ी लोगों को एक लीडरशिप रोल जो है वो प्ले करना पड़ सकता है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी फैमिली में, कि आप ही बड़े हो, अब आपको ही संभालनी है सिचुएशंस को। और अदरवाइज ये है कि आपको अपनी लाइफ में एम्परर बनना है, अपनी लाइफ का चार्ज लेना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए चार्ज लेना है। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आ रही है एनर्जी। वी हैव बैलेंस। सो यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है इस फुल मून के बाद। दोनों मेजर आर्कानाज हैं। सो अगेन ये मैं मेजर इवेंट्स ही पूछ रही हूँ यूनिवर्स से, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बस आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें और चीज़ों में बैलेंस बना के रखें। जो भी सिचुएशन आपकी आ रही है उस सिचुएशन में बैलेंस बनाए, वो किसी भी तरीके से बना सकते हो। आपके थॉट प्रोसेस में बैलेंस बनाओ। अगर 2 चीज़ों में जा रहा है दिमाग, तो किसी एक तक पहुंचाओ खुद को। वी हैव द वर्ड जो कि सक्सेस को बताता है, ठीक है। फ्रीडम
हो रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है किसी चीज से, फ्री हो रहे हो आप, कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे। वी हैव किंग ऑफ कप्स, सो कोई पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है कुंभ राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, मे बी ये पर्सन आपके एक्स हो। जहां कुछ एंडिंग हो गई थी वहां पे न्यू बिगनिंग के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई डिप्रेशन का फेज चल रहा था, कोई परेशानियां चल रही थी, तो 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि उसकी भी एंडिंग है। आ गया एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा बहुत अगेन यहाँ पे ड्रामा दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको डर लग रहा है किसी चीज का, जो चीजें नहीं है उसका भी डर लग रहा है, ठीक है। सो ज्यादा ओवरथिंक मत करो कुंभ राशि, ठीक है। अपने आप को इतनी एंजाइटी में मत डालो, कर्मा पे विश्वास रखो। अगर आपने सही किया है तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मे बी कोई ये किसी लीगल केस के लिए देख रहा है, सो आपके हक में फैसला आएगा अगर आप सही हो तो। और अगर नहीं भी आता है तो आप इतने परेशान हो के उस फैसले को नहीं बदल सकते हो, राइट। सो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे, यही आपको कहा जा रहा है। ओके, और देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं फुल मून एनर्जीज आपके लिए क्या सब लेके आ रही हैं कुंभ राशि। चलिए, ये आना चाह रहा है, ले लेते हैं। टाइम टू गो, यस। सो आपको निकलने को कहा जा रहा है किसी सिचुएशन में जहां आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, जहां आप सिर्फ डेविल एनर्जी में बैठे हो कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे। आपको कहा जा रहा है कि अभी सरेंडर कर दो उस सिचुएशन को और आगे बढ़ो। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, सो मे भी आपको लगता है कि कुछ अधूरा है और आपको उसे पूरा करना है। बट अगर आप अपनी जिंदगी में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इस चीज को अभी के लिए सरेंडर कर दो। अगर आप सरेंडर करते हो तो डेफिनेटली यू विन मिल्क एंड हनी और ट्रेजर आइलैंड। सी व्हाट आई टोल्ड यू, थोड़ा सा आप इस चीज से निकलो, क्योंकि जैसे आप इस चिंता से निकलते हो ना, तो ये अपने आप चीजें आपकी बैलेंस में आने लग जाएगी और आप सही ट्रैक पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यस, बट आपको लग रहा है कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, आपको सारे आंसर्स चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। सो ऐसे आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा सिचुएशंस को, कि जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ो, अभी के लिए मूव ऑन करो, ऑलराइट। नाउ यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस फुल मून पे। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो कुंभ राशि। Okay, we have love leaf. Things will manifest accidentally and sudden love. Wow. So yes, आपकी लाइफ में प्यार आने की पूर्ण संभावनाएं हैं कुंभ राशि। We have goddess Lakshmi feet, abundance and wealth, positive vibes, aura will shine. So आपका ऑरा काफी पॉजिटिव होने वाला है। नेगेटिविटी फाइनली आपकी लाइफ से निकलने वाली है और अबंडेंस और वेल्थ आपको मिलेगी। लक्ष्मी जी के फीट है हमारे पास, जो कि वेल्थ के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि पैसा तो आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो मे बी आप में से काफी लोगों के लिए ये कोई नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, मैंने ये मैसेज लिया भी था, मिला भी था मुझे कहीं तो मैंने आपको बताया होगा। ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ऑस्पिशियस टाइम अहेड एंड विजडम। सो आपको विजडम मिल रही है, आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। और बॉटम में है 7 हॉर्सेस, गुड थिंग्स टू कमेंस, लीडिंग द पाथ। आई टोल्ड यू, अगर आप इस चिंता को छोड़ देते हो तो आप एम्परर एनर्जी में आ जाओगे, आप लीड करोगे, खुद की लाइफ के लिए लीड लोगे।
एंड ब्लेसिंग ऑफ सन गॉड। तो यहाँ लक्ष्मी जी की और सन गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ, खूब वेल्थ है, मिस्टर और मिस प्रिंसेस, और सडन लव आपकी लाइफ में आने वाला है। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो गणेश जी की कृपा से जो है वो खत्म हो जाएंगी, आपको विजडम मिलेगा और अच्छा टाइम भी आपका आने वाला है कुंभ राशि। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट किया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।